जय हिंद एवरीवन। आज के लेक्चर में हम फंक्शन y इक्वल एफ एक्स इक्वल ए एक्स का ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे यूजिंग साइलैब, जहाँ पर हम a की वैल्यू लेंगे 1/2। यानी आज जिस फंक्शन को हम प्लॉट करने वाले हैं वो है फंक्शन y इक्वल x/2। और इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम कमांड्स को टाइप करना सीखेंगे यूजिंग साइलैब। इस प्रैक्टिकल को लिखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक कर सकते हैं, जहां से आपको प्रैक्टिकल जो है वो लिखने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और वहां से आप प्रैक्टिकल को आसानी से अपनी मैथ्स साइलैब प्रैक्टिकल फाइल में लिख सकते हैं। आज के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए चलिए पहले साइलैब विंडो को ओपन करते हैं। ये आपको साइलैब आइकन दिख रहा होगा, इसे हमने डबल क्लिक किया और कुछ हमारा इस तरह से साइलैब विंडो जो है वो ओपन हो गया। हम अपने प्रोग्राम को जो है वो कंसोल विंडो में यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के आगे, लेकिन अगर हम इस कंसोल विंडो में कमांड्स को टाइप करते हैं तो आगे अगर हमें कुछ करेक्शंस करने हैं या कुछ एडिट करना है तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और सेव करना भी मुश्किल है यहाँ पर अपने कमांड्स को या प्रोग्राम को। तो हम क्या करते हैं, हम साइनोट लॉन्च करते हैं या एडिटर विंडो में अपने प्रोग्राम को टाइप करेंगे। अब एडिटर विंडो को कैसे ओपन करते हैं उसके लिए दो तरीका है, दो तरीके से हम उसको ओपन कर सकते हैं। पहला जो प्रोसेस है वो है हमारा ये फाइल मेन्यू आपको दिख रहा होगा, इसके जस्ट नीचे ये देख रहे होंगे आप एक सिंबल बना है और ये दिख रहा होगा आपको लॉन्च साइन नोट्स लिख कर आ रहा है। तो इस पे जहां जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा साइन नोट्स जो है वो लॉन्च हो जाता है। दूसरा तरीका है कि ये आपको एप्लीकेशन मेनू दिख रहा होगा मेनू बार पे, इसे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा साई नोट्स अवेलेबल है। यहाँ से क्लिक करते ही हमारा एडिटर विंडो ओपन हो जाता है या साई नोट्स जो है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को आसानी से कमांड्स को टाइप कर सकते हैं और उसके बाद उसे सेव कर सकते हैं और उसमें करेक्शंस या एडिटिंग भी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहली जो लाइन होगी कमांड लाइन, उसमें हम क्या करते हैं, टाइटल ऑफ द प्रोग्राम यानी ये हमारा प्रोग्राम किस बारे में है उसकी डिटेल देंगे। उसके लिए हमारा कमांड कुछ इस तरह से है, डबल बैकस्लैश ग्राफ ऑफ y इक्वल्स ए एक्स। आज हम इसी का ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं फॉर a इक्वल्स 1/2। यानी आज हम ग्राफ जो प्लॉट करेंगे वो हमारा ग्राफ होगा y इक्वल x/2 का ग्राफ। ठीक है, ये लाइन हमारी जो है ये एक कमेंट लाइन की तरह वर्क करती है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक, ये बस हमें ये हेल्प करेगी जानने में कि हमने जो नीचे वो प्रोग्राम लिखा है वो किस बारे में है। नेक्स्ट कमांड जो हम देंगे वो हम एक्स वेरिएबल जो है उसकी वैल्यूज असाइन करेंगे और उसके लिए कमांड कुछ है एक्स इक्वल्स, ये हमने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर पहली वैल्यू हम एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू देंगे जो इससे हम अपने ग्राफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम x की स्टार्टिंग वैल्यू 2 देना चाहते हैं। उसके बाद हमने कोलन लगाया, उसके बाद स्टेप साइज यानी x की आगे की क्या वैल्यूज होंगी। मान लीजिए हमने 3 दी वैल्यू, यानी 2 के बाद हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 2 है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू x की जो होगी वो 2 + 3 यानी 5 होगी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो 5 + 3 8 यानी 3 ऐड कर करके हमें x की आगे की वैल्यूज पता चलेंगी। इसके बाद फिर हमने कोलन लगाया और जो फाइनल वैल्यू हमें चाहिए x की, जैसे इस केस में हम 20 लेते हैं तो x की वैल्यू स्टार्टिंग 2 और 3 ऐड करते करते हमें कई पॉइंट्स मिलेंगे और फाइनल वैल्यू x की जो हम देंगे वो होगी 20। तो x कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यूज 2 से स्टार्ट होकर 20 तक जाएंगी और ये हमें एक रो मिलेगा x की वैल्यूज का। ठीक, एक एरे मिलेगा सिंगल रो का जिसमें x की वैल्यूज हमारी होंगी 2 5 8 11 और इस तरह करके 20 तक। नेक्स्ट अब हम प्लॉट कमांड देंगे। ठीक, प्लॉट हमें करना है, सबसे पहला जो प्लॉट कमांड के अंदर हम आर्गुमेंट देंगे वो है x, कॉमा नेक्स्ट कमांड हम देंगे जो फंक्शन हमें जिस फंक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पर हमारा फंक्शन हमने लिया है ax, जहां पर a की वैल्यू है हमारी 1/2, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आर्गुमेंट होगा x/2 क्योंकि हमें f(x = x/2 का ही ग्राफ प्लॉट करना है। उसके बाद फिर कॉमा और इसके बाद हम चाहे तो स्टाइल ऑप्शन दे सकते हैं कि हमारी जो लाइन ऑफ ग्राफ है वो किस तरह की होगी, उसका कलर क्या होगा, उसका स्टाइल क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो लाइन ऑफ ग्राफ है वो ब्लू कलर की हो तो सिंगल कोट के अंदर हमें क्या करना होगा, सिंगल कोट देंगे, उसके अंदर रेड के लिए R देते हैं। मैंने एक लिस्ट बताई थी कि किस
कलर की लाइन के लिए क्या हमको कमांड देना पड़ता है। तो मान लीजिए मैं ग्रीन कलर चाहती हूँ, तो ये मैंने जी टाइप किया। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि हमारी ग्राफ लाइन जो है वो स्टार सिंबल से रिप्रेजेंट हो, तो मैंने ये स्टार दबा दिया। ठीक, और उसके बाद फिर ये सिंगल कोट क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। ये फाइल ऑप्शन में जाकर हम सेव एज पर क्लिक करके अपने कमांड्स को सेव कर सकते हैं, या अगर चाहिए तो हम यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन है सेव एंड एग्जीक्यूट, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। ठीक, अपने इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। चलिए मैं यहाँ से इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेती हूँ। डेस्कटॉप पे गए, इसका नाम मैंने दे दिया, मान लीजिए प्रैक्टिकल 1, और ये मैंने सेव कर लिया। तो ये डॉट SCE एक्सटेंशन के साथ हमारी ये फाइल सेव हो जाएगी, और ये देखिए ये हमारा जो ग्राफ है वो प्लॉट हो गया। तो हमने जब सेव एंड एग्जीक्यूट किया अपने कमांड को, तो ये देखिए हमारा जो ग्राफिक विंडो है ये ओपन हो गया। ठीक, ग्राफिक विंडो के बारे में मैंने अपने लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में, कि जब हम ग्राफ प्लॉट करने का कमांड देते हैं तो एक अलग से विंडो ओपन होता है जो ग्राफिक विंडो है, और यही हमारा ग्राफिक विंडो है। ठीक, अगर हम चाहते हैं कि ये ग्राफ जो है हमें और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे हमारे ग्राफ के बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करने के लिए कुछ और कमांड्स दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम इस ग्राफ का टाइटल देना चाहते हैं कि हमारा ग्राफ किस बारे में है, तो उसके लिए चलिए कमांड लिख लेते हैं। इसके लिए हम कमांड देंगे कुछ इस तरह से, एक्स टाइटल, यहाँ पर केवल टाइटल भी दे सकते हैं हम, और एक्स टाइटल कमांड भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एक्स टाइटल, ये हमने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर जो भी हम अपने ग्राफ का टाइटल देना चाहते हैं उसे हमें सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये सिंगल कोट के अंदर, इसको मैं, ठीक है, इसको ये सिंगल कोट के अंदर लिख लेते हैं। इसके अंदर लिख लिया मैंने, ग्राफ ऑफ y इक्वल या fx इक्वल, ग्राफ ऑफ fx इक्वल x/2, जो हमारा ग्राफ है उसी का डिटेल मैंने दे दिया, और ये हमारा सिंगल कोट क्लोज कर दिया हमने। ठीक, ये सिंगल कोट लगा दिया। ठीक, अब इसको हम सेव एंड एग्जीक्यूट यहाँ पर है, इसको यहाँ से रन करते हैं और देखते हैं हमारे ग्राफ में क्या चेंजेस हुए। ठीक, ये देखिए आप देख सकते हैं कि अब हमारे ग्राफ का टाइटल भी हमारे पास है, ग्राफ ऑफ fx इक्वल x/2, जिससे हम आसानी से समझ जाएंगे कि हमने किस फंक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, अब मान लीजिए हम x एक्सिस जो है उस पर भी लेबलिंग करना चाहते हैं कि x एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कमांड है। इसके लिए हम कुछ कमांड देंगे, एंटर एक्स लेबल। इन कमांड्स के बारे में मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया है। तो एक्स लेबल, यहाँ पर मान लीजिए मैं लिखना चाहती हूँ एक्स एक्सिस, तो जो भी हमें लिखना है वो सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे। एक्स, जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो हमारा एक्स एक्सिस पर लेबल हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया एक्स एक्सिस, सिंगल कोट क्लोज। अब इसे सेव एंड एग्जीक्यूट यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आप देख रहे होंगे एक्स एक्सिस पर यहाँ हमारा ये एक्स एक्सिस लेबल हो गया। अब इसी तरह मान लीजिए वाई एक्सिस पर यहाँ पर भी हम लेबलिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कमांड है, उसके लिए हम कुछ टाइप करेंगे, वाई लेबल, ठीक, स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर हम लिख देते हैं fx इक्वल्स, जो हमारा ग्राफ है उसके बारे में ही डिटेल दे देते हैं, fx इक्वल्स x/2, यही हमारा ग्राफ था, तो y पे हमने ये टाइप कर दिया। ठीक, अब इसको भी हमें ध्यान देना है, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर ही लिखना है। तो fx इक्वल x/2, नहीं तो ये एरर शो कर देगा जब हम इसे रन कराएंगे तो। ठीक है, तो ये हमने लिखा, इसको भी हमने एग्जीक्यूट एंड सेव एंड एग्जीक्यूट यहाँ पर लिख कर आ रहा है, देख रहे होंगे आप, यहाँ पर क्लिक किया हमने, ये देख रहे होंगे आप, वाई एक्सिस पर भी हमारी लेबलिंग हो गई fx इक्वल x/2। तो ये थोड़ा सा हमारा ग्राफ इंफॉर्मेटिव हो गया, ग्राफ का टाइटल हमें पता चल गया, एक्स एक्सिस पर हमने लेबलिंग कर ली, वाई एक्सिस पर भी हमने लेबलिंग कर ली। नेक्स्ट मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारे ग्राफ में ग्रिड लाइंस भी बनी हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कमांड हम इस तरह से दे सकते हैं, एक्स ग्रिड, ठीक, और स्मॉल ब्रैकेट, और हमने 1 यहाँ पर लिख दिया। अब हम प्रोग्राम को सेव एंड एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए ये हमारी ग्रिड लाइंस भी बन गई, जिससे हमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को देखने में थोड़ी आसानी होती है। जैसे ये देखिए आप यहाँ पर, ये ग्रीन जो है ये हम एक्स एक्सिस आसानी से देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर ये 8 वैल्यू है, और वाई एक्सिस पर हमारी वैल्यू है 4, जो कि x/2
x/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 8 वैल्यू अगर यहाँ पर x एक्सिस पर है तो y पे वैल्यू 8/2 यानी 4 होगी। तो यहाँ पर हम आसानी से x एंड y कोऑर्डिनेट्स भी देख सकते हैं अगर हम ग्रिड लाइंस बना दे तो। यहाँ पर ये जो हमने लिखा है ग्राफ ऑफ fx इक्वल x/2, fx इक्वल x/2, x एक्सिस, हम चाहते हैं कि इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाए और ये भी कलर्ड हमें दिखे, कलर टेक्स्ट दिखे। तो उसके लिए भी हम कमांड दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x टाइटल की जगह हम क्या करेंगे, टाइटल, केवल टाइटल कमांड देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर सारी एंट्रीज करेंगे। तो मान लीजिए ग्राफ ऑफ, जो टाइटल हमारा ग्राफ का था, उसको हम चाहते हैं कि ये कुछ इसका साइज बढ़ जाए, फॉन्ट साइज। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हम यहाँ पर कॉमा देंगे, फिर सिंगल कोट के अंदर हम टाइप करेंगे फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, ठीक, सिंगल कोट क्लोज, उसके बाद एक कॉमा देंगे, और उसके बाद जो भी हमें साइज देना है, जैसे मान लीजिए 8, ठीक, फॉन्ट साइज हमने 8 दे दिया। इसके बाद हम चाहते हैं कि चलिए इसे सेव एंड एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमारे चेंजेस हुए। ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये टाइटल जो हमारा वो फॉन्ट साइज उसका चेंज हो गया। ठीक, अब इसका कलर भी चेंज करके देख लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए ये हमने जो फॉन्ट साइज दिया था इसके आगे हमने फिर कॉमा लगाया, उसके बाद सिंगल कोट के अंदर लिखा फॉन्ट कलर, या सिंपली चलिए कलर टिक देते हैं। कलर की स्पेलिंग होगी COLOR, सिंगल कोट क्लोज किया हमने, उसके बाद फिर एक कॉमा लगाया, और फिर सिंगल कोट के अंदर जो भी कलर हमें देना है, जैसे मान लीजिए मुझे देना है ब्लू कलर, तो मैंने लिखा BLUE, सिंगल कोट क्लोज। अब इसे रन करा के देखते हैं। देखिए, ये आप देख रहे होंगे कि हमारा जो टाइटल था ग्राफ का वो ब्लू कलर में हो गया। इसी तरह चलिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे जो हमने लेबलिंग की है उसका भी फॉन्ट साइज भी चेंज करते हैं और उसका कलर भी चेंज करते हैं। तो उसके लिए हमें कमांड कुछ देने होंगे इस तरह से। एक्स एक्सिस मान लीजिए ये हमारा है, यहाँ पर हमने क्या किया, कॉमा लगाया, उसके बाद लिखा सिंगल कोट के अंदर फॉन्ट साइज, ठीक, सिंगल कोट क्लोज, उसके बाद हमने कॉमा दिया, और उसके बाद हमने मान लीजिए दे दिया 6 फॉन्ट साइज। अब कलर के लिए फिर कॉमा लगाएंगे, सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे COLOR, सिंगल कोट क्लोज, उसके बाद फिर कॉमा दिया हमने, और फिर सिंगल कोट के विद इन सिंगल कोट हम लिखेंगे जो भी हम कलर चाहिए, जैसे मान लीजिए हमने सियान कलर लिख दिया, CYAN। ठीक, अब इसे सेव एंड एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं एक्स एक्सिस पे जो हमने लेबलिंग की थी उसमें क्या फर्क पड़ा। ये देखिए, एक्स एक्सिस के जो फॉन्ट साइज थी वो भी हमारी चेंज हो गई और इसका कलर भी चेंज हो गया। इसी तरह वाई एक्सिस के लेबलिंग के लिए चलिए हम करते हैं, ये वाई लेबल पे गए, हमने ये क्या किया, ये जो लास्ट टाइप किया था उसके बाद कॉमा लगाया, फिर सिंगल कोट्स के अंदर हमने लिखा फॉन्ट साइज, ठीक, उसके बाद फिर कॉमा लगाया सिंगल कोट के बाहर जाके, और 6 हमने टाइप किया, फिर फॉन्ट कलर के लिए हमने फिर सिंगल कोट के अंदर लिखा COLOR, ठीक, फिर कॉमा लगाया, और फिर सिंगल कोट के अंदर हमने मान लीजिए ग्रीन कलर दे दिया, GREEN, ग्रीन, और ये हुआ। इससे चलिए फिर रन करा के देखते हैं। ये देखिए, आपका जो वाई एक्सिस पे लेबलिंग थी हमारी वो भी चेंज हो गई, fx इक्वल x/2 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम चाहें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लेबलिंग जो है उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, जो टाइटल ऑफ ग्राफ है हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। बस करना क्या होगा, ये जो हम यहाँ पर एक्स टाइटल हमने कमांड दिया था, अब इस जगह पर हम टाइटल कमांड देंगे और उसके बाद इस तरह से कलर और फॉन्ट साइज के लिए कमांड देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से था। लीजेंड चलिए हम टाइप कर देते हैं, लीजेंड, LEGEND, लीजेंड। इसके बाद हमने ये दिया स्मॉल ब्रैकेट, फिर दिया बिग ब्रैकेट, उसके अंदर कोट्स के अंदर लिखा FX, ठीक है, FX इक्वल्स x/2, x/2। अब इसे रन करा के देखते हैं, सिंगल कोट क्लोज भी करना होगा, इसके बाद रन करा के देखते हैं ये हमारा क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आप FX इक्वल x/2, ये हमारा ग्राफ जो ग्रीन स्टाइल ऑप्शन हुआ था, यूज हुआ था हमारा स्टार ग्रीन, तो वो यहाँ पर ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, लेजेंड जो है बता रहा है कि वो हमारा फंक्शन FX इक्वल x/2 का ग्राफ है। ठीक, अगर यहाँ पर हमारा मल्टी फंक्शन ग्राफ होता, कई फंक्शन इसी तरह हमने और किसी फंक्शन के लिए भी इसी सेम ग्राफ में प्लॉटिंग की होती, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए हमने दूसरे ग्राफ के लिए ब्लू
कलर लिया तो यहाँ पर ये मेंशन कर देता है ब्लू कलर किस ग्राफ के लिए, किस फंक्शन के लिए यूज किया गया। तो लीजेंड से इस तरह से हमें हेल्प मिलती है इन द केस ऑफ प्लॉटिंग ऑफ मल्टी फंक्शन ग्राफ्स। ठीक, मल्टी फंक्शंस ग्राफ्स प्लॉट इन द सेम ग्राफ। लाइन में यहाँ पर जो हमने कमांड दिया है x की वैल्यूज के लिए, x वेरिएबल के, तो यहाँ पर हम एक और कमांड दे सकते हैं x इक्वल्स LINSPACE। इसके बाद जो सिंटैक्स है इस कमांड के लिए, यहाँ पर हमें कोलन नहीं कॉमाज यूज करने हैं, तो ये कॉमा हो गया हमारा, ये भी कॉमा हो गया। अगर कोलन यूज करेंगे तो ये एरर रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर मैं एक करेक्शन करना चाहूंगी जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था उस चीज में। ये देखिए, ये हमारा, ये मैं यहाँ पर कमेंट लाइन में लिख देती हूँ कि मैंने पिछले लेक्चर में इस कमांड के बारे में क्या बताया था। ये कमांड कुछ है हमारा x इक्वल LINSPACE, उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर ये मान लीजिए जो हमारे आर्गुमेंट हैं ये कुछ हम लोग ले लेते हैं x1 फर्स्ट आर्गुमेंट, कॉमा सेकंड आर्गुमेंट x2, कॉमा ये n हमने लिया। यहाँ पर ये मैंने डबल स्लैश बैक स्लैश ले लिया है, तो ये जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ये हमारा कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये मैं बस ये कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर ये टाइप किया है कि x इक्वल LINSPACE और उसके बाद ब्रैकेट में हम 3 आर्गुमेंट्स विद कॉमास लगा के सेपरेट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था ये जो फर्स्ट आर्गुमेंट है ये हमारा x की इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर x की इनिशियल वैल्यू हमारी है 2। ये सेकंड आर्गुमेंट मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि ये स्टेप साइज होता है। ये यहाँ पर मैं करेक्शन करना चाहूंगी, ये x2 जो है स्टेप साइज नहीं है, ये x की फाइनल वैल्यू है। जैसे यहाँ पर 3 है, यानी हमारा जो ग्राफ होगा x की वैल्यूज 2 और 3 के बीच प्लॉट होगा। ठीक, 2 से स्टार्ट होगा x से और 3 पर हमारा ग्राफ जो है वो 2 और 3 के बीच ही हमें x की वैल्यूज पर ग्राफ प्लॉट करना है। ये जो n है थर्ड आर्गुमेंट, ये हमारा जो है ये बताएगा कि हमारा जो 2 से 3 तक में x की कितनी टोटल वैल्यूज हमें लेनी है। जैसे यहाँ पर ये हमारा हमने लिखा है 20 थर्ड आर्गुमेंट, तो 2 से स्टार्ट होके 3 तक में टोटल x की हमारी कितनी वैल्यूज होंगी, 20 वैल्यूज x असाइन करेगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा करेक्शन मुझे करना था जो मैंने पिछले लेक्चर में कुछ गलती की थी। तो यहाँ पर ये फर्स्ट हमारा ग्राफ पे हमें पता चल रहा है यहाँ से कि x की वैल्यू ग्राफ में 2 से स्टार्ट होके 3 तक हमें रेंज लेना है x की वैल्यूज के लिए, और टोटल x की जो वैल्यूज है वो 20 वैल्यूज होंगी। स्टार्ट होगा 2 से और ये फिनिश होगा हमारा 3 पे। अगर यहाँ पर हम ये n जो है ये मेंशन नहीं करते यानी 20 नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट 2 से 3 तक में टोटल 100 वैल्यूज जो है वो x की असाइन होंगी। अब x की फर्स्ट वैल्यू 2 है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी ये हमें पता चलेगा कैसे, जब हम 3 माइनस 2 यानी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू और उसको फिर हम डिवाइड करेंगे कितनी वैल्यूज हमें टोटल x की चाहिए। ठीक, जैसे इस केस में हम 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि x की आगे की वैल्यूज क्या होंगी। तो टोटल यहाँ पर x की 20 वैल्यूज हमने असाइन की हैं। ठीक, तो ये करेक्शन करना था, इसको अब रन करके देखते हैं हम। ठीक, तो ये आप देख रहे होंगे x की वैल्यूज x एक्सिस पे देख रहे होंगे ये 2 से स्टार्ट है 3 तक है, और टोटल 2 से 3 तक में हमने x की जो वैल्यूज ली हैं ये आप काउंट करेंगे तो टोटल x की 20 वैल्यूज ली गई हैं, जो कि स्टार्ट है हमारा ये 2 से, यहाँ पर छोटा सा ग्रीन डॉट दिख रहा होगा, फाइनल वैल्यू हमारी 3 पर होगी इस जगह पे, और टोटल ये 2 से 3 तक 20 डॉट्स आपको मिलेंगे। y का रेंज भी हमारा कैसे डिसाइड होता है, x की वैल्यू 2 से 3 के बीच है तो y की वैल्यू हमारी fx की वैल्यू जो है वो हमारी यहां से पता चलेगी कि इसका रेंज क्या होगा। y का रेंज हमारा होगा, x का रेंज अगर है 2 से 3 तो y का रेंज होगा 2/2 से 3/2। आप देख रहे होंगे, देखिए x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू हमारी क्या होगी, स्टार्टिंग वैल्यू 2/2 यानी 1, ये देख रहे होंगे आप 1 से स्टार्ट है। ठीक, x की फाइनल वैल्यू है हमारी 3, तो y की या fx की फाइनल वैल्यू क्या होगी 3/2 यानी 1/5, और यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको 1/5। तो y की वैल्यूज हमारी डिसाइड होती हैं कि x का हमारा रेंज क्या है उस हिसाब से। ठीक है, तो हम इस कमांड की जगह x जो कमांड हमने लिया था पहले उसके लिए हम यहाँ पर ये कमांड भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। ओके।